नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलंकार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वो टॉपिक हम लोग का संधि। बच्चे इसी में गलती करते हैं, संधि का प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं, जबकि संधि सबसे आसान होता है। इसको हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको संधि पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप जो है किसी भी परीक्षा में जब बैठे होंगे दोस्तों, तो इसमें आप किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोग का जो है टॉपिक है वो संधि है। तो संधि होता क्या है? देखिए दोस्तों, यदि संधि की परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं आपस में तो उसमें जो परिवर्तन आता है, उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि के लिए क्या एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए, तो संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। ठीक है, कैसे? अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हमने एक उदाहरण लिया, देवधन आलय बराबर देवालय। तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो देवधन आलय बराबर देवालय लिख दिया, तो यहाँ जो है वर्णों का कहाँ मेल हो रहा है, किस प्रकार मेल हो रहा है? तो रुकिए बताता हूं। देखिए, मैंने यहां लिखा क्या, देव धन आलय बराबर हो गया देवालय। अब कैसे हो गया इसको देखो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देव। अब देव में क्या है, ये हम लोग का प्रथम शब्द है और ये जो हम लोग का दूसरा शब्द है। संधि में दो ही शब्द होते हैं, ये एक शब्द है और ये एक शब्द है। इसमें देखो जो अंतिम वर्ण है ये वो है, लेकिन वो हमेशा जो है ना जितने भी स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, वो हमेशा हर व्यंजन के साथ अ लगा होता है। तो ये हो गया आधा व, ये अ हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, आ है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हो गया आ। तो देखिए ये जो अ और आ मिलकर बन जाता है क्या, ये मिलता है आ। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग को जो व है वो बन जाएगा क्या, तो व धन आ बराबर वा। तो हो गया देवालय। ये जो वा है ना, यहीं पे वर्णों का मेल हुआ है। देखिए हिंदी में क्या होता है, जो संधि है उसका दीर्घ स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। उसमें क्या होता है, अ या आ का जब मेल अ या आ के साथ होता है तो हमेशा जो बड़ा होता है ना वही आता है, हमेशा आ आता है। तो ये इस प्रकार होगा। दूसरा उदाहरण है शिव धन आलय बराबर शिवालय। ठीक उसी प्रकार से तीसरा है कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। अब देखिए इसको, जैसे कवि है, कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। आप समझते हैं कैसे हुआ? देखिए ये क्या है, लास्ट में लास्ट वर्ण होगा अ, वो है और उसमें क्या है, छोटी की मात्रा। धन यहाँ पे क्या है, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण है छोटी। ठीक है, तो जब छोटी छोटी मिलती हैं तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं बड़ी ई। ठीक है, तो व में जो छोटी मात्रा था वो हो जाएगा बड़ी, तो ये क, व में बड़ी की मात्रा और अधाना और द, इस प्रकार से कविंद्र, ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सत धन जन बराबर सज्जन, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ये जो हम लोग का व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का है, जबकि उदाहरण है, जबकि ये जो है आप लोग का स्वर संधि के उदाहरण है। अब इसके भेदों के बारे में बात करते हैं। देखिए संधि में मुख्यतः तीन भेद होते हैं संधि के। पहला होता है दोस्तों स्वर संधि, स्वर संधि, और दूसरा होता है दोस्तों व्यंजन संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। यदि हम संधि के भेद की बात करें तो संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों, स्वर संधि वो होता है जिसमें केवल स्वरों का मेल होता है। स्वर का आपस में जब मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, सीधी सी बात, एकदम आसान तरीके से कहें तो। दूसरा होता है दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के साथ
स्वर या व्यंजन दोनों का मेल हो सकता है। और तीसरा होता है दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो सकता है। तो देखिए जैसे स्वर का जो होता है दोस्तों, स्वर का केवल स्वर वर्णों से मेल। दूसरा है दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण भी हो सकते हैं और व्यंजन वर्ण का भी मेल हो सकता है। विसर्ग संधि में क्या होता है दोस्तों, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्वर संधि के भेदों के बारे में विस्तार से। दोस्तों यदि स्वर संधि के भेद की बात करें तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, लघु स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से कुछ कुल जो है ना 5 स्वर संधि के उदाहरण है। देखिए स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में केवल स्वरों का एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ जो होता है मेल होता है। स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों, स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वर का आपस में मेल होता है। अब देखिए पहला देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, तो जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण के साथ होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब कोई छोटा के साथ बड़ा या जब किसी छोटा के साथ बड़ा का मेल होता है तो हमेशा क्या होता है, वहां बड़ा होता है। या तो छोटा छोटा का मेल करेंगे तो भी बड़ा होगा, बड़ा छोटा करेंगे तो भी बड़ा होगा, छोटा बड़ा करेंगे तो भी बड़ा ही होगा। अब देखिए इसके 4 ये पैमाने हैं, मान के चलिए अ, ई, उ और री। देखिए जब अ या आ के साथ मेल होता है तो हमेशा आ आता है। यहाँ पे देखिए ये जो अ है ये लघु वर्ण है, ये आ जो है ये दीर्घ वर्ण है। तो जब ये लघु वर्ण का दीर्घ वर्ण के साथ मेल हो रहा है तो अ और आ मिलकर बन जाएंगे आ, मतलब कि हुआ क्या, हमेशा दीर्घ बड़ा वाला ही आएगा। ठीक है। दूसरा यदि हम छोटा लें और अ दोनों छोटे हैं तो भी दो लघु वर्णों का मेल होगा, दो छोटा वर्ण का मेल होगा तो भी वहां पर हमको क्या दिखेगा, एक बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो बड़े दीर्घ ही आएगा। ठीक है, यदि हम पहले बड़ा ले लें आ धन अ, इसमें देखिए आ जो है ये कैसा वर्ण है, बड़ा है, और अ जो है छोटा है। ठीक है, ये दीर्घ ये लघु, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आ हो जाएगा। मान के चलिए हमेशा जब भी छोटा या छोटा का, छोटा बड़ा का, बड़ा छोटा का आपस में मेल होगा ऐसे वर्णों का तो हमेशा जो बड़ा वर्ण होगा वही आएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि ई के साथ, ठीक है ना, छोटा ई और बड़ा ई का जब छोटा ई और बड़ा ई के साथ मेल होता है तो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, बड़ा ई। देखिए यदि हम ई के साथ ई वर्ण का मेल करें, छोटा ई और छोटा ई मिलकर बन जाते हैं बड़ा ई। यदि हम बड़ा ई और छोटा ई ले तो ये दोनों भी मिलकर हमेशा बन जाएंगे बड़े ई। इस प्रकार से हमेशा बड़े दीर्घ को दर्शाएगा वो। ठीक है। अब देखिए तीसरा तीसरा पैमाना ये है उ। यदि आप इन चारों को देख लेते हैं अ ई उ री, ठीक है, तो हमेशा ये जो आ हो जाएगा, ये जो बड़ा ई, ये जो है बड़ा उ और ये री, ये 4 चीज आपको याद रखना है दीर्घ स्वर संधि के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। आ की मात्रा दिखेगा, बड़ी ई की मात्रा दिखेगा, बड़ी ऊ की मात्रा दिखेगा या री की मात्रा दिखेगा, ये 4 चीजें दिखेंगी। ठीक है। अब देखिए ऊ का कंडीशन क्या है, यदि ऊ का छोटा ऊ का छोटा ऊ के साथ मेल होगा तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ का बड़ा ऊ के साथ मेल होगा तो भी बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ का छोटा ऊ के साथ मेल होगा तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ का बड़ा ऊ के साथ मेल होगा तो भी बड़ा ऊ ही होगा। यही कंडीशन है। ठीक है। अब री का देखिए, जब भी री से मेल होगा तो क्या आएगा, री ही आएगा। ठीक। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए स्वधन अर्थी बराबर होता है स्वार्थी।
ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, स्वधन अर्थी में, ये देखिए स्व व है, उसके साथ अ है, प्लस अर्थी में क्या है, तो यहाँ पे अ है। जब अ और अ ये दो वर्ण मिल रहे हैं तो आपस में अ और आ मिलकर बन जाएंगे आ। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये क्या वा हो जाएगा। ठीक है, तो स्व प्लस ये व प्लस आ बराबर वा, तो स्वार्थी हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से परम धन अर्थी बराबर परमार्थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अ का मेल हो रहा है, धन यहाँ पे भी अ, जब अ और अ मिलेगा तो आ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका परमार्थी। शिव धन आलय बराबर शिवालय, यहाँ पे क्या हो रहा है अ, धन आ का मेल हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा आ, तो ये क्या हो जाएगा शिवालय हो जाएगा। रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, तो यहाँ पे क्या है छोटा ई के साथ जब छोटा ई मिलेगा तो बड़ा ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रविंद्र में ये बड़ा ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ गया शिवालय में, ये परमार्थी आ गया, ये स्वार्थी आ गया। ठीक, अब देखिए कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र, यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग का छोटा ई है। ठीक, और यहाँ क्या है, ये भी छोटा ई, जब छोटा ही मिलते हैं तो बड़ा ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कविंद्र। उसी तरीके से गिरी, गिरी में छोटा ही है, धन इसमें बड़ा ही है, तो ये भी मिलेगा तो बड़ा ही होगा, तो इस प्रकार हो जाएगा ये गिरीश। लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी, वधु धन ऋण वधु धन उत्सव बराबर वधोत्सव। ठीक उसी प्रकार से पितृ धन ऋण बराबर पितृण, मातृ धन ऋण बराबर मातृण। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो है ना दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप इन चार चीजों पे फोकस करें तो इसके बाहर आपको देखना ही नहीं है। आ, ई, उ और ई, ये चार चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, यदि आप इन चार चीजों को देख लेते हैं तो आप आसानी से पहचान जाइएगा। यहाँ भी देखिए बस ई की मात्रा है, ई की मात्रा है। ठीक है, ये देखिए ऊ की मात्रा है, ये देखिए ऊ की मात्रा है, ये देखिए री की मात्रा है, ये भी री की मात्रा है। बस इन चीजों को आपको पहचान गए तो आप आसानी से जो है इससे संबंधित प्रश्न बना सकते हैं। तो अगला संधि है दोस्तों गुण स्वर संधि। देखिए ये जो है ना स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होता है, देखिए जब अ आ का मेल ई या उ या फिर री से हो तो उत्पन्न जो विकार होता है वो क्रमशः क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है। कैसे, अब देखिए जैसे अ है, उसका अ या फिर आ का मेल यदि ई के साथ या बड़ी ई के साथ हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, एक मात्रा वाला। दूसरा, यदि अ या आ का मेल उ या उ से हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों ओ। यदि अ या आ का मेल री से हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों अर। ठीक है, ये आधार है, देखिए हलंत है नीचे में। ठीक, अब देखिए पहले क्या होता था, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता था, वर्णों का जो मेल होता था आपस में होता था, अ का अ के साथ या फिर आ के साथ समान वर्णों का मेल होता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अ या आ का मेल अ या आ से ना होकर जो अगली जो आगे की जो स्वर है उनसे हो रहा है। ठीक है, अ आ को छोड़कर बाकी जो स्वर हैं उनसे इसका मेल हो रहा है। ठीक है, अब इसको उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, कौन सी मात्रा, ए की। जब भी आपको ए की मात्रा दिखे, ए की मात्रा दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा संधि है, ए दिखना चाहिए आपको। ए की मात्रा, ओ की मात्रा, तो समझ जाइएगा बिना कुछ किए गुरु स्वर संधि, सीधा टिक लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए पुष्पधन इंद्र पुष्पेंद्र, ठीक है, नरधन ईश नरेश, ठीक है, सूरधन ईश सुरेश, कमल धन ईश बराबर कमलेश, राजा धन इंद्र राजेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, परधन उपकार परोपकार। ठीक है, कैसे देखिए ये जो नरधन ईश है, नर, ये र में क्या है अ है और यहाँ क्या ई है, तो ये जो अ और ई जब मिलेगा तो क्या बनेगा हमारा ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रे। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा ये नरेंद्र। ठीक है, ऐसे ही पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र, यहाँ पे क्या था अ और ये ई मिलकर बन जाएगा क्या ए। ठीक, सेम इसी प्रकार। अब ये जो परधन उपकार है, परोपकार में ऊ क्या है, देखिए ये र के बाद क्या है अ, यहाँ पे क्या है ऊ। जब ऊ का मेल अ का मेल ऊ से हो तो क्या होता है, ऊ या ऊ से हो तो वो होता है ओ। ठीक है, तो ये जो प था
ये क्या हो जाएगा पो। ठीक है, तो ये क्या हो गया परोपकार, ये देखिए ओ की मात्रा है। ठीक है, हित धन उपदेश, हितोपदेश, देखिए ओ की मात्रा दिख रहा है। सर्वधन उत्तम, सर्वोत्तम, रोग धन उपचार, रोगोपचार, सूर्य धन उष्मा, सूर्योष्मा, देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि। ठीक है, इस प्रकार से आप आसान तरीके से एकदम गुण स्वर संधि को पहचान सकते हैं। बस आपको दो चीजों को ध्यान देना होगा, एक तो ये है ए की मात्रा और दूसरा है ओ की मात्रा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, ये बता देता हूँ। देखिए देवधन ऋषि बराबर देवर्षि कैसे हुआ, देखिए इसको पहले यहाँ क्या है देव, यहाँ पे ऋषि, यहाँ पे क्या है अंतिम वर्ण अ है, यहाँ पे क्या है री है। ठीक है, जब अ का री से मेल होता है तो क्या हो जाता है वो अर, राम हलम। ठीक है, तो अब देखिए देव का क्या है देव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया वो धन और हो जाएगा इसके साथ अ धन र। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो के साथ जब अ है तो ये पूरा वो बन जाएगा। ठीक, और र हलंत है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये देव पूरा हो गया, आधा र है देवर्षि, तो आधा ये जो री है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि सप्त ऋषि का बताया मैंने, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि, इसका भी सेम होगा। देखिए यहाँ पे क्या है लास्ट में है त। ठीक है, तो ये हो गया त के साथ क्या है अ, और यहाँ पे क्या है प्रथम वर्ण इसका री। ठीक है, तो बराबर, ठीक है ये क्या हो जाएगा और हो जाएगा, और तो ये जो हो जाएगा तो, ठीक है धन ये हो जाएगा अ, धन ये हो जाएगा री। ठीक, तो ये पूरा त का त हो गया प्लस आधा र हो गया। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का सप्त धन ऋषि, पूरा तो आ गया, ये आधा र जो है यहाँ चला गया। ठीक है, इस प्रकार सप्तऋषि हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, तो तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए वृद्धि स्वर संधि क्या होता है, जब अ या आ का मेल ए या ओ और अ से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए तथा अ हो जाता है। कैसे देखिए, अब इसमें दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या कहता है, यदि अ या आ का मेल ए से हो या ए से हो तो क्या बन जाता है वो ए बन जाता है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यदि अ या आ का मेल ओ से हो या अ से हो तो जो उत्पन्न विकार हो जाता है वो क्या हो जाता है अ। ये दो कंडीशन आपको देखना है, और इसमें पहचानने का जो तरीका है सिर्फ यही है, आपको या तो दिखेगा दो मात्रा और ये भी दो मात्रा ओ। ठीक, अगर ये दो चीजें आपको दिख रही है, ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूजन मत होगी, क्योंकि जो ये होता है ए ये एक मात्रा होता है, और ये जो होता है ए इसमें दो मात्रा होता है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन मत होएगा कि हाँ मैंने दो लिखा है यहाँ एक लिखा है। ठीक है, क्योंकि ए जो होता है छोटा ए उसमें एक मात्रा होता है और बड़ा ए में जो होता है दो मात्रा होता है। ठीक, अब देखते हैं उदाहरण देखते हैं, जैसे एक धन एक बराबर हो गया एक एक। कैसे देखिए यहाँ पे क्या अंतिम वर्ण क्या है अ है, एक क, तो क के बाद क्या है अ। ठीक है, तो अ अंतिम वर्ण है, यहाँ पे क्या है ए है, तो जब अ का ए से मिलान होता है तो हमारा कौन सा वर्ण होता है, तो वहां हम लोग का वर्ण आता है ए। ठीक है, तो यहाँ बन गया ना एक एक। ठीक है, देखिए लोक धन एक बराबर लोकेक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे ए है, और ये दोनों वर्ण मिलकर बन जाता है क्या ए। ठीक है, तो ये हो गया लोकेक। ठीक है, धन धन एसी बराबर धनसी, उसी प्रकार ज्ञान धन ऐश्वर्य बराबर ज्ञानेश्वर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है अ तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है ए की मात्रा है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, स्व धन ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक हो गया। अब देखिए वन धन औषधि बराबर वनौषधि, यहाँ पे क्या है अ है और यहाँ पे क्या है ओ है, तो जब अ वर्ण का ओ वर्ण से मेल होगा तो क्या बनेगा वहां पे
जो वर्ण या विकार उत्पन्न होगा क्या होगा, अ होगा। ठीक है, हो गया यहाँ पे वनौषधि। ठीक है, जल धन घोष बराबर जलोघोष, जलौघ। ठीक है, उसी प्रकार मंत्र धन औषधि बराबर मंत्रौषधि, महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी, महाधन औषध बराबर महोषध। ठीक है, इस प्रकार से इसके कुछ उदाहरण है। ठीक, तो दोस्तों हम लोग का जो अगला संधि है वो है यण संधि। देखिए यण संधि क्या होता है, यण संधि जब ई या ई का किसी भिन्न स्वर के साथ मेल होता है तो वहां क्या बनता है, य बनता है। दूसरा, जब यदि ऊ या फिर ऊ का किसी भिन्न स्वर के साथ मेल होता है तो वहां पे व बन जाता है। ठीक है ना, ऊ और ऊ का उसको छोड़कर इन स्वरों को अन्य स्वरों से जब मेल होता है तो व बनता है। तीसरा, जब री का किसी भिन्न री को छोड़कर किसी भिन्न स्वर के साथ मेल होता है तो वहां पे र बन जाता है। अब देखिए कैसे, देखिए जब ई का मेल अ के साथ होता है तो ये बन जाता है य। जब ई का मेल आ के साथ बने तो ये बन जाता है या। ई का मेल यदि ऊ से बने तो ये बन जाता है यू। ई का मेल यदि बड़ा ऊ से बने तो ये बनता है यू। ई का मेल यदि ए से बने तो ये बन जाएगा ये। ई का मेल यदि ऐ से बने तो ये बन जाएगा ये। और ई का मेल यदि ओ से बने तो ये बन जाएगा दोस्तों यू। और ई का मेल यदि अ के साथ बने मेल हो तो ये बन जाएगा यो। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार सेम कंडीशन होगा बड़ी में भी। ई धन अ बराबर य, ई धन आ बराबर या, ये सेम कंडीशन को फॉलो करेगा दोस्तों ये। ठीक, इसी प्रकार से अब देखते हैं इसको उदाहरण। जैसे अति धन अधिक बराबर हो गया अत्यधिक। ये कैसे हो गया, देखिए अति धन अधिक हुआ क्या दोस्तों, यहाँ अंतिम वर्ण क्या है, त के साथ ई लगा हुआ है छोटी, और इधर क्या है दोस्तों अ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हो गया अ और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया ई। तो जब अ और ई मिले तो ये बना य। और आधा त है तो आधा त को आधा त लिख देते हैं। तो दोस्तों ये बन गया कुछ इस प्रकार से अत्यधिक। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से यदि धन अपि बराबर हो गया यद्यपि, अति धन अल्प बराबर हो गया अत्यल्प, अधि धन आयन बराबर हो गया अध्ययन, अधि धन अयन बराबर हो गया अध्ययन, अधि धन आपक बराबर हो गया अध्यापक, परि धन आवरण बराबर पर्यावरण, नदी धन उद्गम बराबर नदी उद्गम, नदी उद्गम, और प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ सेम है ई और यहाँ पे क्या है ए, तो ये बन जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, और तो जो आधा है तो आधा तो लग गया, ये हो गया प्रतीक। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ऊ वाला। ऊ कंडीशन में क्या है दोस्तों, जब ऊ का ऊ और ऊ को छोड़कर अन्य स्वरों के साथ मेल होता है तो वह जो ना व में बदल जाता है। ऊ धन अ बराबर हो गया व, ऊ धन आ बराबर हो गया वा, ऊ धन ई बराबर हो गया वी, और ऊ धन ई बराबर हो गया वी। उसके बाद ऊ ए बराबर हो गया वे, ऊ धन ए बराबर हो गया वै, ऊ धन ओ बराबर हो गया वो, और ऊ धन अ बराबर हो जाएगा दोस्तों वाओ। ठीक है, सेम इसी प्रकार से बड़ाओं के साथ भी होगा। ऊ धन अ बराबर हो जाएगा आपका व। बाकी सेम है दोस्तों, बस ऊ के जगह में आपको ऊ रखते जाना, सेम कंडीशन आएगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण को देखते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण है जैसे सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। देखिए
यहाँ पे क्या है, ऊ है और यहाँ पे अ है, दोनों मिलकर बन जा रहे हैं व। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इस प्रकार से सुधन अच्छा। देखिए यहाँ पे सु है तो स, धन उ, धन अ, बराबर दोस्तों ये हो गया दोस्तों व। और ये जो है ना दोस्तों सौ पूरा है, तो ये क्या हो गया, पूरा नहीं है आधा है, तो आधा सौ, तो स्वच्छ हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाता है स्वच्छ। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार अनु धन अ बराबर अन्वय, सुधन आगत बराबर स्वागत, भूधन आदि बराबर भवादि, धातु धन इक बराबर धात्विक, अनु धन इक्षण बराबर अन्वीक्षण और अनु धन एषण बराबर अन्वेषण। इसी प्रकार से जैसे जैसे इधर स्वर बदलते जाएंगे उसी प्रकार व में जो है मात्राएं लगती जाएगी। तो अगला है दोस्तों हम लोग का तीसरा जो है वो है री। री का जब री को छोड़कर किसी भिन्न स्वर से मेल होता है तो किसमें बदल जाता है दोस्तों, र में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे री का यदि अ के साथ मेल हो रहा है तो र, आ के साथ तो रा, ई के साथ तो री, बड़ी के साथ तो बड़ी, ठीक है ना, ऊ के साथ तो रू, ऊ के साथ तो रू, ए के साथ तो रे, ए के साथ तो रे, ओ के साथ तो रो और औ के साथ तो रौ। इस प्रकार से जब भी री का किसी भी यदि स्वर से, जिस स्वर से उसका मेल होगा तो जो रौ है उसमें वही मात्राएं लगती जाएंगी। अब इसका देखते हैं उदाहरण, जैसे पितृ धन अनुमति बराबर हो गया पितृनुमति। अब कैसे होगा देखिए, ये क्या है पी आधा त, ठीक है, और री को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो पित धन री, धन इधर से अ निकाल दिया, धन अनुमति। ठीक, अब देखिए पित धन र, ये री और अ मिलकर बन गए र। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये बचा क्या, पित धन र धन नुमति। अब देखिए पी ये त और र, अब जब त और र को जोड़ते हैं तो त्र बनता है। ठीक है, तो पित्र धन नुमति, तो इस प्रकार हो जाता है पित्रानुमति, पितृनुमति। ठीक है, मातृधन अर्थ बराबर मात्रार्थ, मातृधन अनुमति बराबर मात्रानुमति, मातृधन अंग बराबर मात्रांग, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, मातृधन आनंद बराबर मात्रानंद और पितृधन उपदेश बराबर पितृोपदेश। इस प्रकार